चलो, तो अपना टॉपिक है मृदा संसाधन। ठीक है, देखो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुई है। किससे हुई है? सोलम। ठीक है, जिसका अर्थ होता है क्या? फर्श। ठीक है, फर्श, जमीन। इसके बाद देखो जो मिट्टी है ये बनती कैसे है। ठीक है, तो देखो मिट्टी कैसे बनती है। सबसे पहले क्या होती है? एक चट्टान होती है। ठीक है, जैसे एक चट्टान है। अब इसके बाद क्या होता है? इस पर दो क्रियाएं होती हैं चट्टान पे। एक होती है अपक्षय, एक होती है अपरदन। ठीक है, कौन कौन सी? अपक्षय और अपरदन। अब देखो अपक्षय मतलब क्या होता है? जैसे कि ये चट्टान है ये टूट जाए। कैसे टूट जाए? मान के चलो आपस में दो चट्टानें हैं वो टकरा जाए, भूकंप आ जाए, तो ये क्या हो जाए? बीच में से टूट जाए और ऐसे अलग अलग भागों में हो जाए। ठीक है, ये क्या हो गया? अपक्षय। अपरदन क्या होता है? जब हवा, ये सॉरी पानी, हवा और क्या कह सकते हैं, हवा, पानी, मानव और समुद्र, बरसात, वर्षा, इन सब के कारण क्या होता है कि इस पे जैसे थोड़े 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 करके ये क्या हो जाए? छोटे छोटे भागों में टूट जाए इन क्रियाओं के द्वारा। ठीक है, तो अपरदन किन किन से हो सकता है? पानी से भी हो सकता है, हवा से भी हो सकता है, मानव के द्वारा भी हो सकता है, समुद्र के द्वारा भी हो सकता है, वर्षा हो रही है उसके द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, तो अपरदन मतलब क्या है कि उसका छोटे भागों में टूटे आना। और अपक्षय क्या है कि अपने आप, इसमें उनको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपरदन में क्या लगता है? माध्यम लगता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब ये छोटे छोटे भागों में टूट जाती है तब इसमें क्या मिल जाते हैं? मूल पदार्थ। ठीक है, और जो वहाँ की और जो पत्थर कंकड़ हैं वो मिल जाते हैं। तो क्या मिल जाते हैं इनमें? मूल पदार्थ। ठीक है, अब मूल पदार्थ मिलने के बाद फिर इसमें क्या मिल जाते हैं? ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस या जीवाश्म। जीवाश्म। तो देखो ह्यूमस क्या होता है? जैसे कोई जीव जंतु है वो मर जाता है तो उसके बाद उनका क्या बन जाता है? ह्यूमस। और जीवाश्म मतलब जिस भी चीज़ में जीव जंतु की क्या हो, उसमें उनका यूज हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं? जीवाश्म। ठीक है, तो ये सब मिलने के बाद क्या बन जाती है? फिर मिट्टी। और मिट्टी के बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? पेडागॉजी। सॉरी सॉरी पेडोलॉजी। क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। ठीक है, वर्ग 3 में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है पेडागॉजी। पेडागॉजी, लेकिन बहुत से लोग उसको पता क्या बोलते हैं? पेडालॉजी पेडालॉजी बोलते रहते हैं। ठीक है, जबकि 80% बोलते हैं। हाँ, जितने ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं वो ज़्यादातर पेडागॉजी नहीं बोलते। उन्हें लगता है पेडागॉजी गलत शब्द है, पेडालॉजी ठीक शब्द है। लेकिन जो पेडालॉजी है वो किया जाता है मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को। ठीक है, इसके बाद देखो जो खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, जो मैदा है उपजाऊ कब बनती है? जब उसमें खनिज और जैविक पदार्थ सही मात्रा में हो। ठीक है, ये आया था रीट 2016 में। इसके बाद लास्ट में देखो कि निष्क्रिय मृदा का पीएच मान 7 होता है। अगर कोई मिट्टी है, मैदा है, उसका पीएच मान कितना है? 7, तो वो क्या है? श्रेष्ठ मानी जाती है, उदासीन मानी जाती है। ठीक है, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होगी? अम्लीय। और अगर 7 से कम है तो क्या होगा? क्षारीय। ठीक है,
तो सर्वश्रेष्ठ मृदा किसको माना जाता है? जो उदासीन होती है, जिसका पीएच मान 7 होता है, 7 से लेके 7.2 तक। ठीक है। अब देखो जो मिट्टी है, मिट्टी को कई भागों में बांटा गया है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। ठीक है। इसके बाद जो है मृदाओं का वर्गीकरण, तो उसमें लिखा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की जो मिट्टियाँ हैं उनको कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। ठीक है। तो उन पे अपन बात कर लेते हैं। ये अपना मान के चलो क्या है? इंडिया। क्या मैप में अच्छे से समझ में आ जाती हैं चीज़ें? ठीक है। ये अपना हो गया भारत। अब कितने भागों में बांटा है मिट्टी को? 8। तो पहली अगर बात की जाए कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी हो गई पहली अपनी? जलोढ़। जलोढ़। अब जलोढ़ को और क्या बोला जाता है? कछारी या फिर कॉप। ठीक है। या फिर इसको बोला जाता है परिवहित। परिवहित मतलब जो बहने वाली होती है। ठीक है। ये जो मिट्टी है काफ़ी उपजाऊ होती है। ठीक है। और ये आती कहाँ से? जो नदी वगैरह होती हैं उनके द्वारा इसको क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहा के ले जाया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे नदी में जो जीव जंतु हैं, ठीक है, उनकी जो हड्डियाँ हैं वो सब क्या आ जाती हैं, उसमें मिल जाती हैं। ठीक है। तो जब वो मिलेंगी तो क्या होगा? उनका विकास हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, जब दो नदी होती हैं और वो ऐसी बह रही होती हैं, ठीक है, तो दो नदियों के बीच को क्या कहते हैं? दोआब। क्या कहा जाता है? दोआब। ठीक है। तो दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? दोआब। ठीक है। अब जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें बात की जाए कि ये कहाँ पाई जाती है, तो जो सिंधु नदी है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है, इनके जो मैदान हैं वहाँ पर पाई जाती है। मतलब जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाएगी? यहाँ पे पाई जाएगी। ठीक है। यहाँ पर भी पाई जाती है और यहाँ पे भी पाई जाती है। यहाँ कौन सी नदी हो गई अपनी? सिंधु। ये हो गई अपनी गंगा। ये कौन सी हो गई अपनी? ब्रह्मपुत्र। तो इन नदियों के यहाँ पे क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। क्योंकि वो किससे आती है? नदियों के द्वारा। इस जो नदी होती है इसमें फास्फोरस, पोटास व कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। कौन कौन से की होती है? फास्फोरस, पोटास व कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ मतलब जिनमें कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है। इसके बाद यह फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि उपजाऊ होती है। ठीक है। इसमें ही क्या होता है, इसके दो भाग होते हैं इस मिट्टी के, एक होता है बागर, एक होता है खादर। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी के कितने भाग होते हैं? दो। एक होता है खादर, एक होता है बागर। देखो जो बागर होती है इसका मतलब है कि 5-10 साल 15 साल पहले कोई मिट्टी आई, वहाँ पे एक जगह आके स्थिर हो गई। ठीक है। तो 20-25 साल पहले जो मिट्टी आई उसको क्या कहा जाएगा? बागर। और जो नई मिट्टी आएगी, इस साल जैसे बाढ़ आई तो इस साल कोई नई मिट्टी है, उसको क्या कहेंगे? खादर। ठीक है। कंफ्यूज मत होना,
याद रखना। और एक और चीज़ याद रखना, अगर कन्फ्यूज हो जाओ ना तो याद रखना अपन कौन सी चीज़ खाते हैं जो नई होती है, पुरानी नहीं खाते। तो कौन सी नई होती है? खादर। ठीक है। इसके बाद दूसरी जो मिट्टी होती है वो है काली मिट्टी। ठीक है, कौन सी? काली मिट्टी। अब काली मिट्टी के अन्य नाम क्या क्या हैं? इसको कपासी, लेंगूर, ठीक है, और ये मिट्टी इनके अन्य नाम है। इसमें क्या होता है, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है? ज्वालामुखीय उद्गार से। ठीक है, जैसे जब ज्वालामुखी से क्या होता है, लावा निकलता है, ठंडा होता है, फिर वो छोटे भागों में टूट जाता है, मिट्टी बन जाती है, तो वो कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। तो इसमें क्या होता है, जब ज़मीन के अंदर से निकल रही है तो ज़मीन के अंदर क्या है? लोहा है अधिक मात्रा में, आयरन है। तो आयरन होने के कारण इसमें किसकी प्रायिकता होगी? आयरन की। ठीक है, क्योंकि देखो जलोढ़ में काय की थी? फास्फोरस, पोटास, कार्बनिक पदार्थ, जिसमें क्या होता है, ये सब किस में पाई जाती है? जीव जंतुओं में। और वो नदी जो मिट्टी का निर्माण कैसे हो रहा था? पानी के द्वारा, मतलब पानी में रह रही थी ना बहुत टाइम तक, तो उसमें उसकी प्रायिकता, ये जमीन के अंदर से निकली, तो इसमें काय किसकी मात्रा ज़्यादा होगी? लोहे की, आयरन की। ठीक है, इसको कपासी मृदा भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती अच्छी हो जाती है। ठीक है, और ये जो काली मिट्टी है यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। मतलब अगर ये जब सूख जाती है तो ये क्या होती है, अपने आप ही भुरभुरी हो जाती है, टूट जाती है। जैसे तुमने देखा होगा कोई तालाब वगैरह है, और जब वो सूख जाता है तो उसके बीज वो अपने आप टूट जाती है, और बहुत क्या होता है, नीचे तक उनमें अलग अलग हो जाते, दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, अब ये जो है भाग, ये कहाँ पाया जाता है? तो देखो ये जो काली मिट्टी है ये पाई जाती है महाराष्ट्र साइड, थोड़ा मध्य प्रदेश में भी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी। ठीक है, आंध्र प्रदेश और गुजरात साइड, मतलब कह सकते हैं ऐसा भाग है। ये भाग में क्या पाई जाती है? काली मिट्टी। ठीक है, ये हो गई काली मिट्टी। इसके बाद तीसरी मिट्टी आती है जिसको कहते हैं लाल मिट्टी। इसको लाल पीली मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, लाल पीली मिट्टी जो है, यह मिट्टी क्या होता है, ग्रेनाइट एवं नीस के विखंडन से बनती है। एक चट्टान होती है, कौन सी? ग्रेनाइट चट्टान या नीस की चट्टान, उनके विखंडन से क्या बनती है? लाल पीली मिट्टी। ठीक है, और इसका जो देखो, जो इसका कलर होता है लाल, वो होता है लोहे के ऑक्साइड के कारण। मतलब जो लोहा होता है ना, उससे क्रिया हो जाती है हवा की, तो जिससे वो क्या, लोहे के ऑक्साइड से किसका रंग होता है? इसका लाल। और जब वो जल में मिल जाती है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? पीला। ठीक है, तो जो लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग होता है लाल, और पानी के मिलने के बाद इसका रंग हो जाता है पीला। इसको बोलते हैं लाल पीली मिट्टी। ठीक है, अब यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो देखो ये जो मिट्टी पाई जाती है, ये पाई जाती है यहाँ नीचे की साइड। ठीक है, जैसे अपना हो गया तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये जो भाग है, ये भाग जो है ये कौन सी मिट्टी हो गई अपनी? लाल पीली मिट्टी। ठीक है, ये हो गई ऐसी लाल पीली मिट्टी। ठीक, इसके बाद अगली जो मिट्टी है अपनी, वो होती है लेटेराइट मिट्टी। चौथी मिट्टी लेटेराइट मिट्टी। अब जो देखो लेटेराइट मिट्टी होती है, ये मानसूनी जलवायु की विशिष्ट मृदा है। मतलब जो मानसून होता है ना, जहाँ पे जैसी मानसून पाया जाता है उसके अनुसार ये अपना रूप बदल लेती है और वहीं पाई जाती है। ठीक है, अब जो लेटेराइट मिट्टी है ये कहाँ पाई जाएगी? तो केरल, कर्नाटक, उड़ीसा के पठारी वाट, छोटा नागपुर, मेघालय साइड। कहाँ पर?
मेघालय, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे केरल साइड, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे, मतलब ये एक जगह पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ज़्यादा पाई जाए, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी भागों में पाई जाती है। जैसे केरल में थोड़ी पाई जाती, मेघालय में थोड़ी पाई जाती, ठीक है, अलग अलग बटी हुई है। ये जो मिट्टी है ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो केरल में। कहाँ पे? केरल साइड, यहाँ पे। अब यह जो मिट्टी है कहाँ पाई जाती है? केरल में। तो इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा उपजाऊ किसके लिए है? कौन सी फसल के लिए है? तो चाय के लिए, ठीक है। किसके लिए है? चाय के लिए। तो याद रखना, एक क्वेश्चन आया गया है कि चाय के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो कौन सी होती है? लेटेराइट मिट्टी। इसके बाद अगली जो मिट्टी होती है वो होती है मरुस्तरीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी मतलब रेत, रेगिस्तान, ठीक है, रेतीली, बलुई मिट्टी, ये सब इसके नाम है। ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान साइड। जहाँ पर भी क्या है, कह सकते हैं रेत है, मिट्टी है, जहाँ पर पानी कम होता है, जैसे यहाँ पर, और लेह लद्दाख साइड भी ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो इसको क्या, पानी की कमी होती है, ये रेत होती है। अब यहाँ पे कौन सी फसल होती है? तो ज्वार और बाजरा, जो मोटे अनाज होते हैं। ज्वार और बाजरा की खेती किस में होती है सबसे ज़्यादा? रेतीली मिट्टी में। इसके बाद अगली जो मिट्टी आती है वो है कौन सी? पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मृदा। अब देखो, जो पर्वतीय मिट्टी होती है यह बागानी कृषि के लिए उपयुक्त होती है। बागानी मतलब जो बागान होते हैं, बाग होते हैं, ठीक है, उसके लिए उपयुक्त होती है। अब बाग कहाँ होते हैं? जो बाग होते हैं वो कहाँ होते हैं? ज़्यादातर पर्वतों में। जैसे चाय, चाय कहाँ होती है ज़्यादा? असम साइड। तो असम साइड कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? पर्वतीय, ठीक है। यहाँ सिक्किम साइड कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? पर्वतीय। यहाँ पे उत्तराखंड के ऊपर साइड कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? पर्वतीय। जहाँ पे पर्वत है वहीं पे ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद अगली मिट्टी होती है पीट मिट्टी या जैविक मिट्टी, ठीक है, पीट या जैविक। अब इस मिट्टी में क्या होता है? यह मिट्टी काली, भूरी और अम्लीय होती है। मतलब होती काली है लेकिन कैसी होती? अम्लीय होती है। अम्ल की ज़्यादा मात्रा इसमें पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? तो केरल साइड और उत्तराखंड के कुछ जगह, जैसे कि मान को अल्मोड़ा, सुंदरबन, मतलब यहाँ उत्तराखंड, केरल साइड, ठीक है। और एक और कौन सी जगह है? सुंदरबन डेल्टा, मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद जो आखिरी मिट्टी है उसको बोला जाता है लवणीय मिट्टी या क्षारीय। क्षारीय मिट्टी कब होगी? जब उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, तब वो मिट्टी होगी क्षारीय, ठीक है। ये जो मिट्टी है क्या है? जैसे मान के चलो कहीं समुद्र है, ठीक है। अब वो समुद्र मान के चलो यहाँ तक आता था पहले, अब बाई चांस वो समुद्र यहाँ तक नहीं आता, अब वो यहाँ तक आने लगा, तो ये ज़मीन क्या हो गई? खाली। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लवणीय, जिसमें कह सकते हैं नमक की मात्रा ज़्यादा होती। तो ये कहाँ पे पाई जाएगी? जहाँ पर भी समुद्र से लगे लगे राज्य हैं वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और कहाँ पर? जैसे मान के जो केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, इस साइड ऐसे किनारे किनारे पर ये मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद इसके कुछ अन्य नाम हैं, रे, ऊसर, कल्लर, ये सब इसके नाम है, ठीक है। और ये मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? तो नारियल की खेती के लिए। जो नारियल के पेड़ होते हैं उनके लिए उपयुक्त होती है कौन सी मिट्टी? लवणीय मिट्टी। अब देखो, इसके बाद मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना।
और उसमें कोई वो नहीं है, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पढ़ोगे तो इससे क्या है, अपनी जो पेडागोजी है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी पर्यावरण की, ठीक है। इसके बाद देखो जो मृदा संरक्षण की कुछ विधियां हैं, इसमें केवल एक विधि जो है ऐसी है जो पूछी जा सकती है, ठीक है। वो होती है कौन सी? रक्षक मेखलाएं। कौन सी? रक्षक मेखलाएं। ये क्या होता है कि कहीं कहीं पर क्या होती है, तेज हवाएं चलती हैं, तो उनको रोकने के लिए क्या किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये अपना खेत है, ठीक है, यहाँ पर है अपनी फसल लगी है, अब तेज हवा चलेंगी तो वो फसल क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो बहुत घने घने ऊंचे ऊंचे क्या लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं जिस साइड से हवा चलती है। तो उस साइड से क्या होता है, बहुत घने घने पेड़ लगा दिए तो हवा जो है वो पेड़ों के सहारे रुक जाती है, ठीक है, रुक जाती है। जिससे क्या होगा, वो रुक जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वहाँ पे खेत आराम से कृषि हो सकती है। इसके बाद देखो जो काली मिट्टी है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो मालवा साइड, ठीक है। और इसके बाद देखो जो मध्य प्रदेश का जो मुरैना ज़िला है, वहाँ पर मृदा अपरदन की समस्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर कौन सी नदी है, चंबल नदी। तो वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा क्या दिक्कत है, समस्या है, किस चीज़ की, मृदा अपरदन की, ठीक है। तो देखो जो मृदा वाला टॉपिक था ये अपना कंप्लीट हो गया।